नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। दरअसल इस दौरान न्याय यात्रा जारी है और देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। जामा मस्जिद से ये न्याय यात्रा निकाली गई है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद नजर आए। दिल्ली की सारी समस्याओं पर काम करेंगे, देवेंद्र यादव की तरफ से बयान सामने आया। कांग्रेस की सरकार बनते ही एक नई दिल्ली दिखेगी, ये दिल्ली के दर्द को जानने की यात्रा है। देवेंद्र यादव की तरफ से ये तमाम बयान दिए गए। देवेंद्र यादव का आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना भी देखने को मिला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जनता को लूटना चाहा। देवेंद्र यादव ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों ही राजनीतिक दल जनता को लूटना चाहते हैं। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है। आज न्याय यात्रा का दूसरा दिन और जामा मस्जिद से न्याय यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। देवेंद्र यादव का बयान सामने आया, दिल्ली की सारी समस्याएं दूर की जाएंगी और सरकार बनते ही एक नई दिल्ली दिखेगी। तो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है और इस दौरान कांग्रेस की सरकार बनते ही एक नई दिल्ली दिखेगी। देवेंद्र यादव का ये बयान, दरअसल दिल्ली की सारी समस्याओं पर काम किया जाएगा, ये आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं देवेंद्र यादव। बड़ी संख्या में इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस न्याय यात्रा में मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारी भीड़ इस न्याय यात्रा में देखने को मिल रही है, चूंकि कांग्रेस की न्याय यात्रा लगातार जारी है। कल से इस न्याय यात्रा का आगाज हुआ था। आज न्याय यात्रा का दूसरा दिन। जामा मस्जिद से न्याय यात्रा निकाली गई है और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। इस दौरान देवेंद्र यादव ने बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की तमाम समस्याओं पर काम किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। ये दिल्ली के दर्द को जानने की यात्रा है। निश्चित तौर पर इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता के दर्द को जानने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि जनता का समर्थन किस तरफ जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देवेंद्र यादव ने इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जनता को लूटना चाहती है और इस दौरान निशाना बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। रिया हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। लाइव रिया, कांग्रेस की न्याय यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, आज दूसरा दिन है और इस दौरान देवेंद्र यादव काफी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साफ तौर पर कहना है कि ये दोनों ही राजनीतिक दल जनता को लूटना चाहते हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में साफ जो दर्शक है वो देख सकते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से जो दिल्ली न्याय यात्रा है उसका आगाज पूरी तरीके से हो चुका है और जामा मस्जिद से ये यात्रा निकल रही है। देवेंद्र यादव काफी जोश के साथ इस यात्रा में जनता से जुड़ भी रहे हैं और साथ ही साथ में जो अन्य पार्टियां हैं उन पर हमलावर होते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जामा मस्जिद में जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो भी पहुंचे हैं और उसी के साथ साथ में हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी जिसमें कि आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी काफी मशक्कत के साथ जो है देवेंद्र यादव से मुलाकात की, कुछ समस्याओं को अपने बताया। उसी के साथ साथ में ये भी उनसे मांग की कि उनकी समस्याओं को वो दूर करें। तो इन सबको देखते हुए दिल्ली कांग्रेस के लिए आप ये कह सकते हैं कि अब उनकी जो न्याय यात्रा है उसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। हालांकि देवेंद्र यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, दोनों ही पार्टियों ने कहीं ना कहीं पर दिल्ली को सिर्फ लूटना चाहा है। लेकिन जो कांग्रेस है, दिल्ली कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं पर जनता के लिए न्याय चाहती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली में जो दर्द है दिल्ली की जनता का, उसे जानने के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि लगातार कई सारे लोग उन्हें इस न्याय यात्रा के दौरान मिल रहे हैं जो अपने दर्द को साझा कर रहे हैं और इसके साथ साथ में ये सलाह भी मांग रहे हैं कि आखिर दिल्ली में परिवर्तन कब तक आएगा, कैसे आएगा। तो इन सभी को देखते हुए देवेंद्र यादव का पूरे यात्रा के दौरान यही कहना है कि दिल्ली अब परिवर्तन वाली दिल्ली होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को अब विश्वास है कि दिल्ली में अब बदलाव की जरूरत है और जो बदलाव है वो सिर्फ कांग्रेस के माध्यम से ही आ सकता है।
बिल्कुल, बदलाव की उम्मीद को लेकर के जनता के बीच में पहुंच रही है कांग्रेस। न्याय यात्रा के जरिए जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश भी की जा रही है रिया, लेकिन इस दौरान ये बड़ा दावा देवेंद्र यादव की तरफ से कि जैसे ही दिल्ली में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। इससे पहले का अगर जिक्र करें, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और उस दौरान क्या कुछ बदलाव देखने को मिले? क्या उस दौरान जनता त्रस्त नहीं थी? अगर जनता त्रस्त कांग्रेस से नहीं थी तो आम आदमी पार्टी को मौका कैसे मिला? ये भी एक चर्चा का विषय है। और हालांकि अब जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, क्या जनता वाकई बदलाव की उम्मीद कर रही है? क्या बदलाव की चाहत है जनता के मन में? क्या इस बार विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की जनता बदलाव का मन बनाती हुई नजर आएगी? क्या बदलाव की बयार अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल प्रगति, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य देखा जाए उसमें देवेंद्र यादव का सीधा ये कहना है कि जैसे लोग जुड़ रहे हैं और उनका जैसे दावा है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तभी जाकर जो परिवर्तन की लहर है या फिर एक अच्छी बेहतर दिल्ली जो है वो दिल्ली की जनता को मिलेगी, दिल्ली की जनता को तमाम जो अधिकार है वो मिलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर उनका ये आरोप है कि पिछले 10 सालों में जब जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, उनकी सरकार रही, उससे पहले जो है वो बीजेपी का कार्यकाल रहा, तो ऐसे में परेशान होकर जनता ने नए नए जो विकल्प है उनको चुना। लेकिन अब जितने लंबा समय बीतता गया उसके बाद जनता को अब एहसास होने लगा है कि दिल्ली में परिवर्तन ही चाहिए। और शीला दीक्षित के समय जिस तरीके की सुविधाएं थी वो कहीं भी इस समय पूरे बीते सालों में नजर नहीं आई हैं। और इसके अलावा ये भी कहना है, जैसे कि आपने सवाल भी पूछा कि इससे पहले जब कांग्रेस की कभी सरकार हुआ करती थी तो उस टाइम पर क्या लोगों को त्रस्त जो है या फिर जो किसी प्रकार की तंगी है वो नहीं सहन करनी पड़ती थी। तो उस पर दिल्ली कांग्रेस ने कई बार अपने बयानों में भी ये कहा है कि अब जितनी भी पार्टियां कांग्रेस के बाद आई हैं उन्होंने कांग्रेस के किए हुए कामों को सिर्फ अनावरण किया है, यानी कि उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनमें कुछ नया जोड़ा गया है या फिर उनमें उनका जो लोकार्पण है वो किया गया है, लेकिन कुछ भी नया जो है वो अन्य सरकारों के माध्यम से दिल्ली की जनता को नहीं दिया गया है। और अगर कोई भी सुविधा या योजना लागू होती है तो उसमें भी रणनीति खेली जाती है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस या फिर जो कांग्रेस है वो संविधान के अनुसार चलती है, बाबा अम्बेडकर को मानती है और उसी के माध्यम से जो जनता है उसमें किसी भी वर्ग में पक्षपात नहीं करती है, सभी को एक साथ लेकर चलती है। और वही जरूरत जो है अब कहीं ना कहीं पर लोग अपने बीच में महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस इस बात का दावा इस यात्रा के माध्यम से कर रही है कि दिल्ली में परिवर्तन जो है जनता चाह रही है और जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी एक परिवर्तन की लहर भी आती जाएगी। और विधानसभा चुनाव में जब सरकार को मौका मिलेगा, यानी कि कांग्रेस को मौका अगर जनता देगी तो बिल्कुल रिया, कांग्रेस की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी दम है और इन दावों पर जनता कब तक मोहर लगाएगी, कितना मोहर लगाएगी, ये देखना एक दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।